नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू ज़ेर बहस लाना है और ये अक्सर हमारे नौजवान बच्चों का या बच्चियों का सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए आता है कि क्या अपने मंगेतर से जिससे हमारी मंगनी तय हो गई है, अब क्या उससे हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं या नहीं, या कहीं आने जाना हो और मुलाकात हो जाए तो क्या वहाँ पर हम उनसे बात कर सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, इस जवाब को समझने के लिए इस्लाम का बुनियादी उसूल याद रखिए ताकि आपको हर वक्त इन मसाइल को हल करने में आसानी हो। नाज़रीन, इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है हिल्लत व हुर्मत का, वो ये है कि आप ख़वातीन उनसे बात कर सकते हैं, यानी उन ख़वातीन से आपकी गुफ्तगू जायज़ है शरअन जिनके आप महरम बनते हैं। मसलन आप बेटी से बात कर सकते हैं, बीवी से बात कर सकते हैं, माँ से बात कर सकते हैं, बहन से बात कर सकते हैं, ये शरअन आपके महरम है। लेकिन जिससे आपकी मंगनी तय हुई है अभी ये आपके महरम में शुमार नहीं, क्योंकि ये मंगनी हमारा रिवाज है। इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम ने जो हिल्लत का तरीक़ाकार अदा फरमाया है, मियाँ बीवी को जो एक रिश्ता दिया है वो निकाह के बाद का रिश्ता है। जब निकाह हो जाता है तब इनका आपस में रिश्ता कायम होता है, इससे कबल वो गैर महरम होते हैं, वो महरम नहीं होते। तो इसलिए नाज़रीन, अगर इस सूरत हाल के पेश नज़र किसी खातून से मंगनी हो गई है, अगर खातून किसी मर्द से बात करेगी तो भी वो गुनहगार होगी। अगर इसी तरह कोई मर्द किसी खातून से बात करेगा जिससे उसकी मंगनी हो गई है तो उससे बात करेगा तो वो भी गुनाह में शुमार होगा, क्योंकि शरअन जो है मंगनी करना ये नहीं है, शरअन निकाह है। वो निकाह हो जाए, निकाह के बाद फिर आप रुखसती बेशक ना हो, फिर आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उससे कलाम भी कर सकते हैं, उससे फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, उससे मोबाइल के ज़रिए बात कर सकते हैं, चैटिंग के ज़रिए बात कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप बात कर सकते हैं। क्योंकि इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है रिश्ते अज़दवाज का, उसका आगाज़ जो होता है वो निकाह से होता है, निकाह फिर रुखसती है। तो लिहाजा अगर किसी की मंगनी हो जाए तो मंगनी इस्लाम में नहीं है, ये हमारा कल्चर और समाज का एक रिवाज बन चुका है। इस्लाम में खातून मर्द के निकाह में तब आती है, मर्द खातून का जो है निकाह में तब आता है जिस वक्त इसका निकाह हो जाता है। अगर निकाह नहीं हुआ तो इससे पहले उनका आपस में रिश्ता ज़ौजियत जो है वो मुनक़िद नहीं हो पाता। यही वजह है कि समाज के अंदर देखा गया है कि अक्सर औक़ात मंगनियाँ हो जाती हैं मगर निकाह से कबल वो मंगनियाँ टूट भी जाती हैं, और अगर इसको एक निकाह का हिस्सा करार दिया जाता होता तो फिर इसके लिए कोई हुक्म होता। तो लिहाजा ये हमारा समाज का निज़ाम ज़रूर है, मगर इस्लाम का जो निज़ाम है रिश्ते ज़ौजियत के लिए वो है कि आपका जो है उससे निकाह साबित हो जाए, फिर आप उससे कलाम भी कर सकते हैं, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं, वो चाहे कॉन्टेक्ट से कर सकते हो, जिस तरह मर्जी कहे। अदरवाइज आप किसी से बात नहीं कर सकते, चाहे वो किस तरह की भी एमरजेंसी की बात हो, आपको नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, समझाना ये है, इस्लाम हमें तहारत की बात करता है, हमारी सोच की पाकीज़गी हो, हमारे किरदार की पाकीज़गी हो, हमारे अमल की पाकीज़गी हो, हमारे रवैये की पाकीज़गी हो, हमारा समाज हमें पाकीज़ा माहौल दे और हम समाज में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। तो ये इस्लाम का तरीक़ाकार है। तो लिहाजा इस्लाम किसी तरह भी इजाज़त नहीं देता कि आप मंगनी शुदा खातून से जिससे आपकी मंगनी तय हुई है आप उससे बात करें या वो आपसे बात करे। नहीं हो सकता जब तक कि आपका आपस में निकाह ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक हमें